हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पॉनिंग चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट रिलीज्ड एसबीआई क्लर्क 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये एक बेस्ट जॉब होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों का इस साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उन लोगों के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए ये सबसे बेस्ट एंड कंपैरेटिवली इजीएस्ट जॉब होगा बाकी जॉब्स से, और रेपुटेशन भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसका जो डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है आपका 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। और ये रहा आपका वैकेंसी। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं या एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हैं, या क्वानिंग टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। उधर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है ऑलरेडी। अभी अब देखिए, अगर मैं अपना स्टेट का अगर देखूँ, मेरा कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो वैकेंसी निकला है ये टोटल निकला है 555, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का 224 इसके अंदर, और टोटल 555 निकला है। अगर हम देखें असम का बहुत लोग देते हैं। अगर असम का देखें, गुवाहाटी, ये रहा असम, इसका टोटल 110 निकला है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बेंगलुरु का निकला है 760। उसके बाद भुवनेश्वर का देखें तो 1100। उसके बाद अगर देखें चेन्नई का 1410। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र का निकला है 1718। और बहुत स्टेट का कम भी निकला है, जैसे यूपी का ज़्यादा निकलता था। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश का, ये देखिए उत्तर प्रदेश का सिर्फ 250 निकला है। लेकिन अब अगर आईबीपीएस क्लर्क के साथ कंपेयर करें उसमें ज़्यादा वैकेंसी आया है बहुत। एसबीआई में भी पिछले साल ज़्यादा आया था, इस बार कम आया है। लेकिन अगर आपको तो एक ही सीट चाहिए, कंपटीशन आपको करना ही पड़ेगा और ज़्यादा वैकेंसी है। आप लो कट ऑफ से क्लियर करोगे, ये छोड़ के आप पहले के टॉप 100 में आने की कोशिश करो तो आपको सीट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको लेके मन खराब करके बैठे रहना ये आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, बल्कि 2-3 नौकरी आपके हाथ से फिसल देगा। इसलिए ये मान लो मुझे टॉप 100 पे आना है और 100 वैकेंसी तो मेरे स्टेट पे है, ये सोच के अच्छे से मेहनत करो। तो ये रहा आपका वैकेंसी। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए तो ये देखो आप, इसका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी का 3 इयर्स, एसटी एसटी का 5 इयर्स, और बाकी आप देख सकते हो। और एज लिमिट आपका होना चाहिए, मतलब आप 2/4/1998 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 2006 के अप्रैल के 1 तारीख के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये रहा इसका डेट। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आम जाए तो बाकी तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा और मोटा मोटा लोगों को पता है। और ज़्यादा इसके बारे में कितना डेट होना चाहिए ये वो सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको जो देखना है सबसे पहले आपका इसका जो डेट ऑफ बर्थ जो चाहिए ये आपके पास अवेलेबल है, ये आप देख लो। 2/4/1998 के बाद बॉर्न होना चाहिए और 1/4/2006 के पहले। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो आपका एज का हो गया। अगर हम इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाए, एक सर्विसमैन उसके बाद जाते हैं, वो शायद बाद में है। तो आपका जो पेपर होगा इसका 2 स्टेज पेपर होगा, मतलब 2 लेवल स्टेज में 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला जो होता है जिस पे कोई सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन ये एक मतलब छांटना होता है। ये जो होता है इस पे आपका रहता है, इसका नाम है प्रिलिमिनरी एग्जाम।
लोग इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, जिनको नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग पहले वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर है, उनके लिए मैं बोल देता हूँ इसको प्रीलिम्स बोलते हैं। क्योंकि जिन लोगों को पता है पिछले का वो तो ये वीडियो नहीं देखेंगे, जिन आपको नहीं पता है बहुत कुछ, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ, क्वांट जिसको बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, क्वांट बोलते हैं, और तीसरा रीजनिंग। ये 3 आते हैं। इंग्लिश में 30, मैथ और रीजनिंग में 35 करके, और टाइम भी ऐसे ही रहता है, तीनों में 20 मिनट करके रहता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है और टाइम रहता है 1 आवर। ये रहा आपका प्रीलिम्स। उसके बाद इसमें कट ऑफ निकलेगा, ठीक है, इस पे जो निकलेगा कट ऑफ वो कैटेगरी वाइज निकलेगा, और उस पे अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरा जो स्टेज जिसको कहते हैं मेंस, ठीक है, जिसको कहते हैं मेंस, वो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो। और मेंस में आपका जो पेपर आएगा ये आएगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको जीए बोलते हैं। उसके बाद ये जनरल इंग्लिश, उसके बाद आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये रहा। और आपका जीए में क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। जनरल इंग्लिश में रहेगा 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहेगा 50 फॉर 50। रीजनिंग में रहेगा 50, और इसका मार्क्स जो रहेगा ये 60 मार्क्स का रहेगा। और टाइम देख सकते हो आपको, जीए और इंग्लिश में 35 मिनट्स करके ईच, एंड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग में आपको 45 मिनट्स करके ईच। और टोटल जो आपका पेपर का मार्क्स रहेगा वो 200 रहेगा, और टाइम आपको मिलेगा 160 मिनट, मतलब 2 आवर एंड 40 मिनट्स। और इसका जो क्वेश्चन टोटल रहेगा 190, क्योंकि रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आप कर सकते हो 50 क्वेश्चन, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको बोल देता हूँ। ये रहा आपका हो गया। और इस पे उसके बाद आपका एक एलपीटी होगा, मतलब जो आपका स्टेट का रीजनल लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप 11 और 12 मतलब 10 और 12 में वो लैंग्वेज नहीं पढ़े हो, इसलिए अगर आप पढ़े हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा पेपर, ये आसान सा ही होता है, इजी सा ही। इसमें 20 मार्क्स का ये रहता है, ये आप देख सकते हो। मैक्सिमम मार्क 15 और 2 नहीं, इसमें टोटल 30 मार्क्स का होता है। ये 15 और इधर 20, टोटल 50 मार्क्स का रहता है। नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव 15, सब्जेक्टिव 15, वर्बल 20। ये ज्यादातर लोगों को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो 10th या 12th में इस लैंग्वेज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको नहीं देना पड़ेगा। इधर लिखा भी गया है, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10 और 12th में अगर नहीं पढ़े हो, ऐसा लैंग्वेज ही आपका स्टेट का लैंग्वेज है, तो आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका। और इसके बाद आपको सिलेक्शन, अगर आप ये स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाई करते हो तो आपको आप सिलेक्ट हो जाते हो। और इसका जो पे स्केल रहेगा ये आप देख सकते हो, ये तो चालू होता है ये 24,050 रुपीज से आपको बेसिक पे चालू होगा। उसके बाद ये 1340 रुपये का 3 इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद 28,000 ऐसे करके फर्स्ट एक ईयर बाद आपको ये रह करके इंक्रीमेंट लगेगा 3। उसके बाद आप इस पे पहुंच जाओगे, उसके बाद 1650 करके 3 लगेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका सैलरी स्ट्रक्चर। मतलब आप मोटा मोटा मान लो आपको ये 48 के आसपास सैलरी आपको इन हैंड मिलेगा। जो अलाउंस वगैरह है, पेट्रोल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह मिलता है, वो सब मिला के आपको 48,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ये ऐसा जॉब है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका। और इसका अगर एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करें तो ये देखो, जनरल के लिए 750 और SC ST PWD उनके लिए नील, जनरल OBS और EWS इन तीनों के लिए ही लगेगा। तो ये रहा आपका। इसके बाद अगर हम आगे जाए तो आगे इम्पोर्टेंट कौन सा, आगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो पेपर में इसका फॉर्म फिलअप जो लगेगा, आप अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, या तो कोई आसपास कैफे में जाओ, वो 50-60 रुपये लेगा, फॉर्म फिलअप कर देगा, आपको उतना चिंता नहीं है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जब आ जाएगा तो आप खुद से ही करो, लेकिन पहले में आप कोई कैफे से करवा के आओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो ये रहा। उसके बाद कुछ ये आपको जो फॉर्म्स वगैरह लगेंगे उसका पीडीएफ भी इधर दिया है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि आपको रिजल्ट कब तक का चाहिए, एक बार मैं फिर से ढूंढ लेता हूँ। ये रहा, इसको मैं मिस करके चला गया था। और ये जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए, ये आपको चाहिए, आप देखो ये आपका जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका 31/12/2026 के पहले बना होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, दोस्त हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026, मतलब 2027 के पहले आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। मतलब ऑफिशियल सर्टिफिकेट अगर नहीं हुआ, जो एकदम परमानेंट वाला रहता है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। रिजल्ट तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट से भी काम चल जाएगा, या प्रोविजनल अगर है तो उस पर काम चल जाएगा। और फाइनल तो 1 साल बाद आता है, वो नहीं मिलेगा आपको अगर आपका इस साल ग्रेजुएशन चल रहा है। लेकिन ये आपको 31/12/2026 से पहले प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये रहा आपका ऊपर एक मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया। तो आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद मैं इसका कैसे इसको प्रिपेयर करना है, आप तो एग्जाम के बारे में जान लिए, इसके बाद कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इस जॉब को सिक्योर करना है, उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो आएगा जो आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार में कोई भी है जिसको ये वीडियो मदद कर सकता है, उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अच्छे से रहना।